जिनको 40-40 विधानसभाओं में लगातार नॉन स्टॉपेज उनको क्या करनी पड़ती है, जाना पड़ता है। इतनी डिमांड है उनकी, इतनी लोकप्रियता है उनकी। तो आज चाहे यूसीसी का मामला हो, चाहे धर्मांतरण का मामला हो, चाहे महिलाओं को 30% आरक्षण का मामला हो, चाहे आंदोलनकारियों का 10% का आरक्षण का मामला हो, तमाम वो चीजें उन्होंने की हैं। समान नागरिक संहिता कि सबको एक अधिकार में सब पर एक कानून लागू हो, ये तमाम ऐसी चीजें जहां उन्होंने की है, वहीं अनगिनत विकास के कार्य भी हुए हैं। 25-30 सड़कें यहाँ पर स्वीकृत हुई हैं, जिसमें देवाल के साथ मैंने कहा ना कि मैं अगर विधायक निधि भी बांटता हूं तो मंडल स्तर के माध्यम से प्रत्येक बूथों को पहली वरीयता देता हूं। कोई पक्षपात मैंने आज तक किसी क्षेत्र के लिए, किसी गांव के लिए, किसी मंडल के लिए नहीं किया होगा। 25 सड़कों, हमारे पास 12 सड़कें आई थी, उसके लिए वो सारी खराब थी। 25 करोड़ रुपया उन पर उनके सुधारीकरण के लिए आया। 40 करोड़ की राशि से हमारी 4 सड़कें नई डामरीकरण हुई। आपके यहाँ बगड़ी घाट से लेकर के और हमारा उस्तोली से लेकर के और सुपौल की सड़कों के लिए लगभग 15 करोड़ अलग से आए। 2013 में जो पुल बह गया था आपका ऑर्डर का, उस पर आज काम शुरू हो गया है। यहां पर एक टेंडर और हो रहा हमारा बांग से और पिनाओं के लिए। हरमल से कनेक्टिविटी के लिए पुल को प्रस्तावित किया है, मोटर पुल को। रामपुर से सड़क प्रस्तावित की है, हरमल तक की सड़क स्वीकृत हो गई है। तमाम सड़कें, कुछ सड़कें हमारी ऐसी जरूर हैं जिनकी वन भूमि पत्रावलियां लैंड केस चल रहे हैं। और आज मैंने लगातार, जो मेरा सहयोगी है, कोई समय ऐसा नहीं होगा कि मैं देहरादून जाऊं और नोडल में न जाऊं। 10-11 सड़कें हमारी ऐसी हैं जो हमारी नोडल स्तर पर लंबित पड़ी हुई हैं, जिसमें से आपके यहाँ की, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले देख रहा था कि पुलिंग वाले फिर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। उनका हक है, कहीं ना कहीं क्षेत्र के प्रति, अपने लोगों के प्रति, यहाँ की समस्याओं के प्रति मेरी जवाबदेही बनती है। लोकसभा चुनाव के टाइम पर मैं गया था वहां, मैंने उनको भरोसा भी दिया था, लेकिन केवल भरोसा ही नहीं दिया, मैंने काम भी किया है। मैं लगातार लगा हूं तब से। और आज कुलिंग से दिदना मोटर मार्ग जो वाइल्ड लाइफ से होकर के हमारे डीएफओ स्तर पर आ गई है, और तुरंत यहां से जाने के बाद वो स्वीकृत हो जाएगी। हमारे यहाँ पर कांडई बमन बेरा की सड़क भी जल्दी स्वीकृत होने वाली है, ये भी यहाँ आ गई है। और ये ग्राम नलधुरा से नलधुरा मोटर मार्ग है। ये 3-4 सड़कें ऐसी हैं जो आपकी पहले तो इस वित्तीय वर्ष 25-26 में हो जाएगी। एक बलान मोटर मार्ग है, ये 4 सड़कें आपकी इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत होकर के इस पे आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और मुझे खुशी है, मैं आज बधाई देना था अभी पीएम जसवाई के लोगों को कि आप लोगों ने मेरी विधानसभा में हैबिटेशन जियोटैग के लिए 65 सड़कों का सिलेक्शन किया है। 250 तक की जितनी आबादी है। रोज बदलती हैं तारीखें, पर वक्त ठहरा रहता है। हर दस्तक है उनकी दस्तक, दिल यूं ही धोखा खाता है। जब भी दरवाजा खुलता है, एक नया चेहरा नजर आता है, एक नया चेहरा नजर आता है। आज सेवा, सुशासन और विकास के 3 वर्ष पूर्ण होने पर आज हम सब के बीच में उपस्थित ये प्रदेश का पहला ऐसा विकासखंड था जहां क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के माध्यम से कूड़ा वाहन चलाने का काम किया, तो आपके विकासखंड देवान ने करने का काम किया। आप पूरे प्रदेश के भीतर जब हमारे बीडीसी विकासखंड के हॉलों में होती थी, तो ये पहला विकासखंड था
जहां खेस जैसे, लिंगड़ी जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में हमने विकास खंड में हमने बीडीसी कराने का काम किया। और पिछली बार जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मेरी योजना पुस्तक थी, उसमें हमारे देवाल विकास खंड का नाम भी उसमें अंकित था, इसकी सराहना भी करने का काम हुआ। आज तमाम सड़कें बन रही हैं, तमाम जगह जहां सड़कें नहीं थी वहां सड़कें पहुंच गई हैं, संचार की व्यवस्था पहुंच गई है। आज केवल कुछ लोगों के द्वारा इतना गुमराह जरूर किया जा रहा है कि जो तपोवन से लेकर ग्वालदम की हमारी सड़क है, कुछ लोग लोगों को गुमराह करने का जरूर काम कर रहे हैं कि ये सड़क कैंसिल हो गई है। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर उनके पास कोई प्रमाण हो कैंसिलेशन का तो वो पब्लिक के बीच में रखने का काम करें। ये कोई कैंसिलेशन नहीं हुई है, सड़क बनेगी और जो हमारे बीआरओ उस सड़क को बनाने का काम कर रही है, बीआरओ पूर्ण रूप से उस सड़क को बनाने का काम कर रही है। आज हमारी सरकार ने, जहां आप जिस हॉल में बैठे हुए हैं माननीय जिलाध्यक्ष जी, ये हॉल, ये पूरा विकासखंड का भवन, ये हमारे कार्यकाल में ही ये स्वीकृति प्रदान हुई और इसी कार्यकाल में हम लोगों ने इसका शिलान्यास भी किया और इसका भूमि पूजन करने का भी काम किया, गृह प्रवेश करने का भी काम किया। 3.5 करोड़ की लागत से इस विकासखंड भवन को बनाने का काम किया। आज मेरी बहनें मेरे सामने बैठी हैं। आज एनआरएम समूह के माध्यम से जब मुझे विकासखंड के रूप में जिम्मेदारी मिली थी, तब 80 महिला समूह इस विकासखंड में होते थे। मैं अपने अधिकारियों का भी धन्यवाद देना चाहता हूं। आज 520 महिला समूह हमारे विकासखंड में काम कर रही हैं। इसके लिए मैं आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारी सरकार केवल एनआरएम समूह को केवल बनाने का काम नहीं कर रही है, बल्कि हाउस ऑफ हिमालयस के माध्यम से जो आप काम कर रही हैं, जो आप गांव में आप उत्पादन कर रहे हैं, उसको भी हाउस ऑफ हिमालयस के माध्यम से उसको ब्रांडिंग करके देश और विदेश में भेजने का काम कर रही है। और मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं, मैं अभी बाहर पर स्टॉल देख रहा था, हमारी बहनों ने अपने गांव में जो उत्पादन आप लोगों ने किया है उसको लाने का भी आप लोगों ने काम किया है। और मैं जानता हूं, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, भरोसे के साथ कह सकता हूं, वो दिन दूर नहीं होगा जब मेरे बहनों के पास यहाँ के कई लोग रोजगार मांगने के लिए आएंगे। मेरी बहन आने वाले समय में इतनी सक्षम और इतनी मजबूत होने वाली है। मैं आज इस बात को भी कहना चाहता हूं, आज हमारी सरकार ने भू कानून लागू करने का काम किया। हमारी सरकार जो कई वर्षों से हमारे प्रदेश के भीतर एक आवाज उठती थी कि भू कानून को लेकर, आज हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के भीतर सशक्त भू कानून लाकर प्रदेशवासियों को देने का काम किया। आज हमारी सरकार ने नकल विरोधी कानून बनाने का काम किया। आज हमारी सरकार ने, क्या कभी आप और हमने कल्पना की थी कि डांडी काठियों से कभी रेल गुजरेगी? क्या हम कर्णप्रयाग तक कभी रेल में जा पाएंगे? आने वाले समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने वो सपना भी हम सबका साकार करने जा रही है कि कर्णप्रयाग तक जिस तेजी गति के साथ आज रेल का काम हो रहा है, और हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमें देश में एक ऐसा नेतृत्व मिला है, प्रदेश में एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो कर्णप्रयाग तक रेल पहुंचाने की भी जद्दोजहद से काम करने में जुटी है। इसके लिए भी मैं अपनी सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से एक छतरी के नीचे सबको लाने का काम किया है। आज हमारी बहनें यहाँ पर हैं, लखपति दीदी बनाने का काम कार्य योजना बन रही है। हमारे बहनों को लखपति दीदी बनाने का काम हो रहा है। और आज नंदा देवी राज्य यात्रा हमारे 2026 में होने वाली है। उसके लिए हम सब लोगों को मिलकर इस क्षेत्र के जो एक तरीके से हिमालयी कुंभ है उसको कैसे भव्य बनाया जाए, दिव्य बनाया जाए, उसमें सबकी सहभागिता हो। और आप अपने ग्राम प्रधानों के माध्यम से भी प्रस्ताव भेजने का काम करें और आने वाले समय में उन प्रस्तावों पर जहां जो कार्य होंगे वहां कहीं पार्किंग की व्यवस्था होगी। माननीय विधायक जी ने भी इस बात को कहा, कहीं पार्किंग की सुविधा होगी, कहीं टीन सेट की व्यवस्था होगी, कहीं